कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से बच्चों जो भर्तियां होनी है ग्रुप सी वगैरह लेवल की, या पुलिस आरक्षी या कांस्टेबल की, या फिर अपने आप में जो फॉरेस्ट के अंदर जो वन आरक्षी के पदों पे जो विज्ञापन प्रकाशित होने वाला है, कल आपने देख लिया होगा। चूंकि कल काफ़ी उत्तराखंड DIPR जो कि उत्तराखंड सरकार की एक वेबसाइट है बच्चों, सूचना विभाग की, उसमें भी ये मेंशन किया गया है कि किन किन पदों पे कब से भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली। इसके साथ साथ ही आज के अखबार में भी ये खबर आई है कि किन पदों पे भर्ती आपकी शुरू होने जा रही है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत ही बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, एक स्वर्णिम अवसर आपके सामने है अपने आप को साबित करने का। क्योंकि अगर आप इन सब चीजों से, पढ़ाई से इतर भटकते रहेंगे तो फिर बहुत मुश्किलें आपके सामने आ सकती है। मैंने आपसे कहा है आप कुछ भी करिए, लेकिन अपनी स्टडी के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करना, क्योंकि ओवरऑल सिलेक्शन आपका जो होना है वो आपकी स्टडी में, आपका परफॉर्मेंस आपने जो की दिया है, अपनी स्टडी को जो टाइम दिया है, उसी के आधार पर जो आप एग्जामिनेशन हॉल पे परफॉर्मेंस करके आते हैं, तो यही वो चीजें हैं बच्चों जो आपका क्या करते हैं, सिलेक्शन को तय करते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सही तरीके से उन चीजों को समझ पा रहे हैं। जिन जिन पदों पे विज्ञापन आना है उसके आधार पे आप लोग तैयारी करेंगे और बहुत सही तरीके से आप लोग तैयारी करेंगे, और आपका जो सिलेक्शन है वो फाइनल इस बार होगा। जैसे पिछले बार का था ना, पिछले बार भी कई बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का, बहुत सारे का मतलब जितने नंबर ऑफ पोस्ट है, ठीक है, उनका पुलिस आरक्षी में भी हुआ है, फॉरेस्ट गार्ड में हुआ है, स्नातक स्तरीय भर्ती प्रक्रिया में उनका सिलेक्शन हुआ है, तो वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। अब आता है आपका नंबर। जैसे कि बताया गया, लगभग 4,500 पदों पे 15 सितंबर से आयोग भर्ती करने जा रहा है। ठीक है, और अगर ये खबर जो है, खबर तो सच ही होगी, और ये इस तरीके से आयोग ने अगर 15 सितंबर 16 17 जब भी है विज्ञापन प्रकाशित कर दिया है, तो फिर आपके लिए एक बहुत अच्छा अवसर बच्चों, चूंकि ग्रुप सी के बच्चे काफी लंबे समय से वेट कर रहे थे एक ऐसे एग्जाम का जो जिसमें मतलब नंबर ऑफ मार्क्स यहाँ पे जो तैयारी करता है। क्योंकि अभी तक जो एग्जाम थे, कई ऐसे छात्र थे जो मेंस के एग्जाम की तैयारी नहीं करते हैं, या जो सिर्फ वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, या बहुत से छात्र जो सिर्फ और सिर्फ पुलिस आरक्षी का वेट कर रहे हैं, वन आरक्षी का कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए बच्चों एक अवसर है। ठीक है, अवसर को यानी मौके को आपने किस में कन्वर्ट करना है, अंतिम आपके चयन में कन्वर्ट करना है। और इसके लिए तरीका क्या है, आपकी स्टडी, आपकी मेहनत। लग जाइए 6 से 7 महीने, 8 महीने के अंदर आपके एग्जाम होने के साथ साथ आपके रिजल्ट भी प्रकाशित हो जाएंगे। चूंकि आयोग के पास ऐसा एग्जाम अभी फिलहाल है नहीं। LT का था, LT का कर दिया, इसके अलावा जो भी उसके पास एग्जाम थे ग्रुप सी के, लगभग लगभग सभी एग्जाम उन लोगों ने करा दिए हैं। तो अब एक नया, मतलब यहाँ से आप मान के चलिए कि नया एक शुरू होगा, नया कैलेंडर जो शुरू होगा आपके 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 जो आयोग के एग्जाम के हैं, तो उसमें आप लोगों को क्या लेना है, चयन लेना है। तो आपने देखा होगा बच्चों, पुलिस आरक्षी के 2000 पदों पे भर्ती, इसमें लिखा गया है कि 2000 पद, पिछले बार से भी अधिक है। पिछले बार कितने थे, 1200-1300 थे, 1500 के आसपास थे सभी मिला के। इस बार कितने, 2000 है। आप देखना, आप में से कई ऐसे छात्र हैं बच्चों जो पिछली बार इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हुए थे, लेकिन उनका चयन नहीं हो पाया था। लेकिन इस बार फिर से आप लोगों के पास एक मौका है, जिसकी एज चली गई है। कई बच्चे ये पूछ रहे थे मुझसे, सर क्या एज बढ़ेगी पुलिस भर्ती में? देखो, एज बढ़ने का तो बच्चों मैं कह नहीं सकता हूं, और मैं इसके बारे में बहुत स्पष्ट हूं नहीं, लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर है कि पता करके कहीं से अगर कोई सोर्स ऐसे बनते हैं जहां से खबर मिल जाए कि यार क्या एज बढ़नी है या नहीं बढ़नी, उसके आधार पर जैसे ही मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मैं टेलीग्राम ग्रुप या यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही आप लोगों के बीच ले आऊंगा। ठीक है, वैसे जनरल होती कितनी इसमें एज आप लोग जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा 750 पदों पे वन आरक्षी, ठीक है, यानी 700, लगभग 700 पदों पे वन आरक्षी की भर्ती की बात कर रहे हैं। कितना, 700-750 जितने भी होंगे। ठीक है, 700 पदों पे फॉरेस्ट गार्ड, ये पुलिस कांस्टेबल यानी पुलिस PC। ठीक है, तो ये एक ऐसा एग्जाम जिसमें अधिकांश 2700 पद तो इसमें ऐसे हैं जिसमें बच्चे दौड़ भाग, यानी 22, 24, 25 साल, 27, 28 साल तक के बच्चे जो कैटेगरी सहित मिला के आते हैं, वो यानी सबसे बड़ा जो मास है बच्चों इसमें। और इस भर्ती के लिए बहुत लंबे समय से आप वेट कर रहे थे, और पुलिस कांस्टेबल की भर्ती अगर प्रकाशित कर देते हैं तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा अवसर यहाँ के छात्रों के लिए हो जाएगा। क्योंकि पिछले बार 2-2.5 साल पहले शायद विज्ञापन आए थे ना, 2-2.5 साल हो गया होगा, तो 1 आध साल तो उन बच्चों को सिलेक्शन होकर ट्रेनिंग के बाद जॉब करते हुए भी हो गया, 1-1.5 साल के आसपास, किनको जो पिछले बैच में निकले थे। 2-2.5 साल के अंदर अगर आपका दोबारा मिलता है तो ये बहुत ही, मतलब एक प्रकार से आप लोगों के बहुत अच्छा
चांस है, वरना जनरली जो होता है मैंने ये देखा, अभी भी इसमें कई ऐसे बच्चे होंगे कि उनको दोबारा मौका मिले ना मिले उम्र के हिसाब से, बट सामान्यतः मैंने ये देखा है यहाँ पे पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में एक ही मौका मिल पाता है बच्चों को, ठीक है। और उसमें कई ऐसे होते हैं जिनकी किस्मत ही खराब होती है, जैसे वो फर्स्ट टाइम जब पुलिस कांस्टेबल के ही आए तो एलिजिबल नहीं होते, यानी जो 17.5 साल का हो गया या जो 18 से कम हो गया, ठीक है, वो एलिजिबल नहीं हुआ, या और जैसे ही दूसरी बार भर्ती आई वो 24-25 से ऊपर चला गया। तो ऐसा होता है, बहुत से बच्चों को तो एक भी मौका नहीं मिलता और बहुत से बच्चे सिर्फ एक मौका पाते हैं। और इसमें कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको 2 मौके मिल गए होंगे, यानी जो पिछले बार जिनने भर्ती में प्रतिभाग किया होगा और इस बार भी उनकी एज है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के पास जो पिछली बार मिस्टेक हुई थी, जो आपकी कमियां रही थी, जहां जहां पे आपका मतलब आपका परफॉर्मेंस थोड़ा सा वीक रहा था, उस सेक्शन को मजबूत करते हुए, चाहे फिजिकल वाला जो पोर्शन है जहां मार्क्स आपके पीछे रह गए थे, या रिटर्न वाला जो पोर्शन है वहां अगर आप पीछे रह गए थे, तो वहां आपको फिर से सुधार करते हुए अपना क्या करना है बच्चों, सिलेक्शन के लिए पूर्ण प्रयास करना है। आज ही से लग जाइए, क्योंकि अगर ये खबर सच हो, खबर तो है ही सच, ठीक है, लेकिन आयोग इस खबर के अनुसार, इस खबर के अनुकूल कार्य करता है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के पास फिर से एक स्वर्णिम अवसर आपके पास है। साथ ही साथ आप लोगों ने देखा होगा पिछले 2-3 सालों के अंदर फॉरेस्ट गार्ड के अंदर बहुत से छात्रों का चयन हुआ है। पहले 1200-1300 पद ऐसे कुछ निकले थे, फिर 700-800 पदों पे हुआ था, कई बच्चों का वेटिंग के अंदर हुआ था, इस बार भी बहुत सारे बच्चों का वेटिंग में। मुझे ये लगता है सबसे ज्यादा जो पद भरे गए हैं फॉरेस्ट गार्ड के भरे गए। मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि एक तो नंबर ऑफ डेटा जो है हमारे पास वो भी दिख रहा है 2-2.5 साल का, और दूसरा क्या है, जैसे मेरे साथ ही चाहे फेसबुक प्लेटफॉर्म हो या कोई इंस्टाग्राम का प्लेटफॉर्म हो, टेलीग्राम का प्लेटफॉर्म हो, तो फॉरेस्ट गार्ड का बहुत बड़ा मास मेरे साथ जुड़ा है। जो फॉरेस्ट गार्ड के बच्चे हैं, यानी जो अभी वन आरक्षी के पद पे कार्यरत हैं, उन बच्चों का बहुत बड़ा मास है बच्चों। तो फिर से अगर इन पदों पे भर्ती होती है तो आपका, क्योंकि यहाँ पे नीड भी है बच्चों, जिस प्रकार से फॉरेस्ट फायर आप लोग देखते होंगे समर के समय पे, या वनों में, या मानव वन्य जीव संघर्ष की जो घटनाएं देख रहे हैं, तो बहुत से ऐसे फैक्टर हैं जहां पे, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बहुत बड़ा डिपार्टमेंट जिसको आप लोग कह सकते हैं, लेकिन उसके कंपैरिजन में यहाँ पे बहुत स्टाफ की बात अगर आप कहें या वहां के कर्मचारियों की बात करें तो उतना नहीं है। तो ये अच्छी अच्छी पहल सरकार के द्वारा, इतने पदों पे अगर फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती होती है, तो आप सोचो जो पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा होगा वो फॉरेस्ट गार्ड की, तो ओवरऑल मान के चलिए आपके पास 2 एग्जाम ऐसे जो सिमिलर पैटर्न के हैं, यानी इन 2700 बच्चों का जब सिलेक्शन होगा, सोचो बहुत बड़ा नंबर है बच्चों। मतलब आप मान के चलिए तैयारी करने वाले कितने भी हो, अगर आप 1 आध साल पहले से, या अगर आप टच में हैं, आप स्टडी के टच में, तो आपके लिए तो ये 2700 पद हो गए ना। आप सिर्फ 2000 मत देखो पुलिस कांस्टेबल के, आप 700 पद फॉरेस्ट गार्ड के भी देख लीजिए इसमें, ठीक है। तो ये 2700 पदों पे आप एक ही पैटर्न का 100 मार्क्स का एग्जाम, 40 नंबर की उत्तराखंड, 20 की हिंदी, 10 की रीजनिंग, 30 के अंदर कंप्यूटर और जीएस का पोर्शन जो आपका आएगा, तो आपको एक एग्जाम के साथ एक एग्जाम की तैयारी या एक दूसरे एग्जाम के लिए आपको क्या मिल जाएगा, मौका। और सोचो दोनों में से किसी भी एग्जाम में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए, होने से मतलब है ना, आपको तो क्या करना है, आपको तो पहले सेवा में आना है। सेवा में आने के बाद अगर आपको आगे की तैयारियां करनी है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, बेझिझक कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले अपने पैरों पे खड़ा होना ही आपका क्या होना चाहिए, मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। पिछले बार क्योंकि आप इस एग्जाम को फाइनल रूप से क्रैक करते करते बहुत मार्जिनल डिफरेंस से हो सकता है कि आप बाहर हो गए हो या आपका चयन नहीं हो पाया हो, तो एक दोबारा मौका मिलना और इन पदों पे मिलना, तो आप फिर से बच्चों क्या कर रहे हो, अपने आप को तैयार रखिए, मानसिक रूप से भी तैयार रखिए, शारीरिक रूप से भी तैयार रखिए, और बौद्धिक रूप से भी तैयार रखिए। बौद्धिक रूप से मतलब आपको पढ़ना है, मानसिक रूप से मतलब यार इस बार कैसे भी मैंने निकालना है, मैं पॉजिटिव सेंस में रहूंगा, शारीरिक रूप से क्योंकि इसमें फिजिकल भी होता है, तो बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक तीनों ही रूप से आपको क्या करना है बच्चों, दोनों एग्जाम के पीछे पड़ जाना है। इनमें से 2700 बच्चे जिस दिन निकलेंगे उस दिन देखा होगा बधाइयों का ढेर लगता है, कितनी खुशी होती है। समय जाने में समय नहीं लगता। आप मान के चलिए अभी जैसे आप बेरोजगार, कई ऐसे बच्चे होंगे जो बेरोजगार है, अब आज से 1 साल के अंदर देखो ये 2700 के अंदर उनका नाम आ जाएगा, अपना जॉब करेंगे, किसी को कोई मतलब नहीं रहता बच्चों। फिर ध्यान रखना, एक बार आपने पिछला बैच देखा होगा, जैसे आप लोगों के साथ के होंगे, कितनी बातें कर लेते हो आज के टाइम पे आप, कितना आपके साथ संपर्क उन लोगों का, सब अपने में बिजी हो जाते, किसी को नहीं पड़े रहती और कामों की। एक बार सिलेक्शन आदमी ले लेता है, एक बार सेवा का हिस्सा हो जाता है, तो फिर वो अपना करियर, अपनी जॉब के साथ ही आगे बढ़ते रहता है। तो सोचिए 2700 पदों के अंदर अगर आपका नाम आता है तो कितनी खुशी होगी आपको। तो ये दोनों ही एग्जाम लगभग समान प्रकृति के हैं और समान छात्र इसमें प्रतिभाग करेंगे। हाँ, कुछ बच्चे ऐसा हो सकता है कि इसमें एज की वजह से बाहर हो जाए, लेकिन वो यहाँ आ जाएंगे। तो मान के चलिए इन दोनों में से एक एग्जाम आपको निकालना है, ठीक है। इसके अलावा आपने देखा होगा बच्चों, इसमें स्नातक स्तरीय तो नहीं है, लेकिन इंटर स्तरीय बताया 1200 पदों पे, यानी 12th लेवल के 1200 पद इसमें होने हैं, जिसमें कुछ एग्जाम बताए गए हैं बच्चों। सीचपाल का बताया गया है, इसके अलावा कनिष्ठ सहायक का बताया गया है, राजस्व सहायक बताया, कार्य पर्यवेक्षक, यानी
1200 पदों में लगभग 500-550 पद में भी आपकी कनिष्ठ सहायक के हों, 200-250 या 150 के पद आसपास सींचपाल के हों, या कुछ राजस्व समाज सहायक यानी अपने आप में राजस्व सहायक और कार्य पर्यवेक्षक। तो ग्रुप सी के 12th लेवल का जो एग्जाम है, यानी जिसकी क्वालिफिकेशन, ये भी हालांकि 12th ही होता है, ठीक है, कई बच्चे पूछेंगे इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, ये भी 12th होता है, ये भी 12th। ये 12th लेवल के जो एग्जाम है, जिसमें आपका क्लैरिकल से लेके अपने आप में जो दूसरे एग्जाम में सींचपाल है, राजस्व सहायक है, कार्य पर्यवेक्षक है, तो 1200 पदों पे। अब राजस्व सहायक और कार्य पर्यवेक्षक में क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगता है ये तो मुझे नहीं पता, क्या मतलब एक्स्ट्रा चीज मांगता है, कहीं टाइपिंग, कहीं सहायक पर तो टाइपिंग होगी, दूसरे एग्जाम में क्या एक्स्ट्रा चीज होती है वो मुझे नहीं पता। लेकिन मान के चलिए आप ऐसे छात्र जो यहाँ प्रतिभाग कर रहे हैं, मुझे पक्का पता है वो यहाँ भी प्रतिभाग करेंगे, देख लेना आप लोग। हाँ, चॉइस अपनी अपनी हो सकती है कि कहीं ना कहीं आप, कुछ बच्चे एज की वजह से मे भी इसमें प्रतिभाग ना कर पाए इन एग्जाम में, लेकिन वो यहाँ आ जाएंगे। तो आपको फिर ओवरऑल क्या करना है, स्टडी, यानी आपका टोटल क्या करना है बच्चों, वही 100 मार्क्स का जो पेपर है, आप जिसके पास एलिजिबिलिटी है, जो मतलब अपने आप में पात्रता धारण करता है। आप देखिए 3-3 पद आपके समान प्रकृति के हैं, हालांकि ये ऑफिशियल नौकरी में भी होगी, क्लैरिकल वगैरह, सीचपाल वगैरह, लेकिन ये आपकी क्या है, फील्ड के वर्क हैं। भगवान न करे कोई यहां से बाहर हो, लेकिन जितने भी बच्चे 2700 तो निकलेंगे ना, तो 2700 निकलेंगे, बाकी 1200 पदों पे फिर से आपको एक क्या मिलेगा बच्चों, मौका मिलेगा, ठीक है। तो आपके पास 3 टाइप के एग्जाम, यानी आपके 27, 10, 37, 38, 39, 39, यानी 3900 बच्चों का तो होगा ना, जिसका भी होगा, अगर आयोग इसको प्रकाशित कर दे इतने का तो होगा ना। तो वो कौन है ऐसे बच्चे जो लगभग 4000 पदों पे सिलेक्शन लेने वाले, तो आप भी तो हो सकते हैं। मेन क्या है, पढ़ाई, स्टडी करके अपना चयन लेना। उसके बाद देखो आप क्या काम करते हो, पैरेलल करते रहिए, लेकिन कॉम्प्रोमाइज अपनी स्टडी, अपनी मेहनत के साथ नहीं करना है। आप 24 घंटे सोशल मीडिया पे रहते हैं, आप घूमते फिरते हैं, मस्ती करते हैं और रोना भी लगाए रहते हैं कि मेरी नौकरी नहीं लग रही, नौकरी, ये बच्चों ऐसा नहीं होता है। आप ध्यान रखना, आप लाइफ को एंजॉय कीजिए, आप जितना, क्योंकि जीवन एक बार मिलता है, आप साथ साथ ही पैरेलल अपना एंजॉय करते रहिए लाइफ को। ऐसा नहीं होता, कई लोग कहते हैं भाई मैंने इतने सालों से त्योहार नहीं मनाया, मैंने इतने सालों से ये नहीं किया, मैं घूमने नहीं निकला, मैंने दोस्तों का साथ छोड़ दिया, बस पढ़ाई की। ऐसा नहीं होता बच्चों, ठीक है। आप, अगर आपका विजन क्लियर है, आप ये जानते हैं कि मैंने स्टडी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, बाकी मैं घूमूंगा फिरूंगा मस्ती करूंगा, ऐसा ही बच्चा आज के टाइम पे क्या सक्सेस है। यानी जो बहुत ज्यादा प्रेशर लेके पढ़ रहा है, जिसके अंदर बहुत दबाव है, जो मतलब एक प्रकार से मान के चले फंबल जिसका हो जा रहा है एग्जामिनेशन हॉल पे जाके, जो हल्का सा चोक कर जा रहा है, वो बच्चा क्या कर जा रहा है बच्चों, फेल हो जा रहा है। लेकिन एक ऐसा बच्चा जो वर्सटाइल नेचर का है, जो मतलब मस्ती भी करता है, घूमता फिरता है, खुश भी रहता है और साथ साथ स्टडी को भी पूरा टाइम देता है, वो बच्चा जल्दी सफल है बच्चों। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, ज्यादा प्रेशर न लेते हुए इन पदों की सिर्फ और सिर्फ अच्छे तरीके से, ईमानदारी से, पूर्ण मनोयोग से क्या कीजिए, तैयारी कीजिए। इसके अलावा बच्चों आपने देखा होगा उसमें स्नातक स्तरीय हालांकि कम पद हैं, ग्रेजुएट लेवल के 50 पद है, लेकिन 50 तो निकलेंगे ना, जो भी निकले। मे भी कई बच्चे ऐसे होंगे जो अभी बेरोजगार होंगे और लास्ट में इन 50 पदों पर आगे आएंगे तो सही ना। तो आप कुछ बच्चे इसको भी भरेंगे क्योंकि ग्रेजुएट भी हो चुके होंगे। अब सोचो यहां भी मौका है, कुछ के पास यहाँ है, कुछ के पास यहाँ है, कुछ के पास फिर यहाँ पर है। तो आप निकलेंगे, अगर आप मेहनत करेंगे तो आपके पास चांसेस तो बनते हैं ना, क्रिएट तो हो रहे हैं ना चांसेस। इसके अलावा देखिए उसमें लिखा है बच्चों, स्नातक स्तरीय के अलावा वैयक्तिक सहायक, जिसमें आपका स्टेनोग्राफी वगैरह मांगते हैं, ठीक है, वैयक्तिक सहायक, इसमें भी कितने पद हैं, 50 पद, ठीक है। स्टेनोग्राफी वगैरह इसमें कुछ मांगते हैं, तो जो स्टेनोग्राफी सीख रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है बच्चों, बहुत एक स्वर्णिम अवसर फिर से। 50 पद कम नहीं होते हैं, आपको तो एक पद से मतलब है। अगर आप 50 पद स्टेनोग्राफी के साथ जाते हैं, वहां वैसे ही कॉम्पिटिशन, आपने पता है कि स्टेनोग्राफी की वजह से थोड़ा सा वैसा रहता है, रिटर्न मामले में तो थोड़ा आसान है वहां, क्योंकि स्टेनोग्राफी वहां पर थोड़ी सी हार्ड रहती है। तो 50 पदों के सापेक्ष आपके पास फिर से क्या एक प्रकार से मौका है। इसके अलावा बच्चों सहायक विकास अधिकारी के जो पद हैं, एडीओ बोलते हैं ना, हाँ, असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है, एडीओ, इसके भी लगभग 40 पद हैं। कितने पद हैं इसमें, समाज कल्याण विभाग के अंदर में भी ये होगा। तो एडीओ सहायक विकास अधिकारी के 40 पदों पे आपके पास फिर से मौका है। इसमें भी मुझे लगता है कि ग्रेजुएशन इसमें क्वालिफिकेशन होगी, इसमें शायद वैयक्तिक सहायक में 12th होगी, और यहाँ तो आपका 12th है, ये स्नातक स्तरीय ग्रेजुएशन होगा, ठीक है, ये वाले नाम से ही लग रहा हो। तो इसके अलावा एडीओ के 40 पद आपके सहायक विकास अधिकारी हैं। इसके साथ साथ ही कुछ बच्चे बहुत अच्छी ड्राइविंग कर लेते हैं, उनके लिए वाहन चालक के 25 पद हैं, वाहन
चालक के 25 पदों पे आपकी भर्ती की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो अभी तक अखबार में और जो मैंने उसमें देखा। इसके अलावा लाइब्रेरियन के 10 पद हैं, ठीक है, लाइब्रेरी में आपको कितने पद मिलेंगे, 10 पद मिलेंगे, जैसे जिला पुस्तकालय वगैरह आप जाते हैं ना, वहां ड्यूटी लगी रहती कई लोगों की। इसके अलावा प्राइमरी शिक्षक हैं, एसटी के 15 पद हैं बच्चों, ठीक है, प्राइमरी टीचर्स हैं उसमें एसटी के, इसमें 15 पद। और अंतिम जो आता है बच्चों, आईटीआई के अंदर विभिन्न ट्रेडों के अंदर 35 पद, ठीक है, आईटीआई के विभिन्न ट्रेड्स के अंदर 35 पद। यानी कहीं ना कहीं अब आप देखिए, ये आपका टोटल पदों का ब्यौरा है। आपके पास क्या होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, सिर्फ पदों के ब्यौरे से तो सिलेक्शन होगा नहीं ना। सिलेक्शन के लिए आपको एग्जाम देना है, एग्जाम देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम निकाल के स्टडी करनी होगी। स्टडी भी कैसी, बहुत अच्छी। और उनके लिए तो मैं कह रहा हूं जो पहले से पढ़ रहे हैं उनको तो फिर टच की जरूरत है, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट। जो पोर्शन आपका कमजोर रहा था, जिस पोर्शन पे आपके मार्क्स कम आते हैं, या जो एग्जाम का पैटर्न है उसके अनुसार अपने आप को ढालने की आपको क्या करनी होगी, यहां से कोशिश करनी होगी। और पहले का जैसा कंपटीशन इस वर्ष आपको नहीं देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो मलाईदार मांस था वो सब जॉब कर रहा है, ये मान के चलिए आप। जो मलाईदार मांस है वो सब जॉब में लग गया। आपने देखा होगा एई से लेके, पीसीएस से लेके, ईओ से लेके, और एनटी लोअर पीसीएस से लेके, इसके अलावा एलटी का कुछ पेपर, एलटी वगैरह का पेपर, उसका रिजल्ट आएगा तो फिर वो तो आएंगे नहीं यहाँ पे। तो आप मान के चलिए मलाईदार मांस निकल चुका है, अब आप लोगों की बारी है। अब आप लोगों को आप अपनी मेहनत से ये देखने वाली बात है कि अगर आयोग इन पदों पे यथाशीघ्र विज्ञापन प्रकाशित करते और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अगर एग्जाम कराता है, तो ये देखने वाला बड़ा इंटरेस्टिंग चीज होगी कि आप अपने आप को किस एग्जाम पे लास्ट में खड़ा करते हैं। तो 4500 पदों पे जो कह रहा है आयोग, वो बहुत एक हैप्पी, मतलब खुश करने वाली न्यूज है एस्पिरेंट्स के लिए जो तैयारियां कर रहे हैं और लंबे समय से जो इंतजार कर रहे हैं। और अभी बस मैं भी यही चाहता हूं, सिर्फ अखबारबाजी ना हो, यथाशीघ्र इसका विज्ञापन प्रकाशित हो और आप लोग इसके पीछे जुट जाइए बच्चों, ठीक है, आज ही से जुट जाइए, मेहनत कीजिए। और मेहनत करने वालों को कभी भी क्या होता है बच्चों, धोखा नहीं होता है। मेरी अग्रिम शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करूंगा कि विद इन 1 ईयर इस एग्जाम के अंतिम चयन परिणाम में आप लोग अधिक से अधिक छात्र जो तैयारियां कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनका चयन हो, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।